नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल साहिर क्लासे में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। चलिए सबसे पहले हम लोग नदियों को समझते हैं। देखिए, नदी किसे कहते हैं? नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना अथवा बारिश का पानी होता है तथा ये किसी सागर अथवा झील में गिरती हैं। नदी शब्द जो है संस्कृत के नदः शब्द से आया है। संस्कृत में इसे सरिता भी कहते हैं। नदियाँ जो आपकी होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक सदा नीरा, दूसरी बरसाती। सदा नीरा नदियों का जो स्रोत होता है वो झील, झरना अथवा हिमनद होता है तथा वर्ष भर ये क्या रहती हैं? जलपूर्ण रहती हैं। और सदा नीरा नदियों में जैसे गंगा, यमुना, मेजन, नील, ये सब क्या है? सदा नीरा नदियाँ। बरसाती नदियाँ जो होती हैं बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। आपकी राजस्थान की नदियाँ जो हैं ये क्या है? बरसाती नदियाँ। देखिए, नदियों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जल, जैसे पीने के लिए, फसल सींचने के लिए। नदियों के किनारे आपकी क्या होती हैं? सभ्यताएँ पनपती हैं। और क्या होती हैं? सी फूड, भोजन की भी ये क्या होती हैं? प्रमुख स्रोत होती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका कौन सा है? हिमालयी अपवाह तंत्र। दूसरा आपका हो जाता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आपकी दक्षिण भारत की नदियाँ आती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपवाह तंत्र। आज अपवाह तंत्र में हम लोग सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे। देखिए, आपकी जो सिंधु नदी है ये इसका उद्गम स्थान जो होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखर चू हिमनद से होता है। बोखर चू हिमनद से होता है और ये भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और गिलगित से होते हुए, यहाँ से गिलगित से होते हुए पाकिस्तान के दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। देखिए, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे सिंधु की सहायक नदियों में आपकी हो जाएगी चेनाब, ये चेनाब हो गई। फिर उसके नीचे आपकी रावी, ब्यास। फिर यहाँ एक आपकी जो जम्मू कश्मीर में ऊलर झील के समीप से निकलती झेलम नदी, ये हो जाएगी। फिर यहाँ आपकी सतलज नदी हो जाएगी। ये सब सहायक नदियाँ हैं। देखिए, तो झेलम नदी जो है, झेलम नदी आपकी जम्मू कश्मीर के समीप ऊलर झील से क्या होती है? निकलती है। इसका उद्गम स्थान है। और ये जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे के समीप से निकलती है। और उसके नीचे आपकी रावी नदी है। रावी जो होती है, रावी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और उसके नीचे ब्यास है। ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। और यहाँ पर आपकी है ये आपकी सतलज नदी जो मानसरोवर झील के समीप राकेश ताल से इसका उद्गम स्थान होता है और हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक स्थान है हरिके बैराज। यहीं पर ब्यास और सतलज नदियाँ क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं। और यहीं पर क्या बनता है? हरिके बैराज बनता है। और यहीं हरिके बैराज से आपकी कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकली है। और देखिए, यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर एक बुंजी नामक स्थान है। यहीं पर क्या होता है? विश्व का सबसे गहरा गार्ज जो सिंधु नदी बनाती है, विश्व का सबसे गहरा गार्ज बुंजी गार्ज यहीं पर बनता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, सिंधु नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ तथा बाएं ओर से मिलने वाली नदियाँ। अब देखिए, सिंधु के दाएं ओर से मिलने वाली नदियों में आपकी काबुल, कुर्रम और गोमल है। और बाएं ओर से मिलने वाली नदियों में आपकी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जास्कर, ये सिगार, गिलगिट, ये सब नदियाँ क्या हैं? बाईं ओर से मिलने वाली हैं। अब देखिए, गार्ज किसे कहते हैं? नदी की युवा अवस्था में बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? गार्ज कहलाती है। अब देखिए, नदी और उसकी लंबाई देख लेते हैं। सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर, सतलज की है 1500 किलोमीटर, रावी की है 720 किलोमीटर, ब्यास की है 625 किलोमीटर और झेलम की कितनी है? 1180 किलोमीटर है। अब देखिए, जो आपकी चिनाब नदी है, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में एक जगह ऐसी है बहावल, जहाँ पर पांचों नदियाँ क्या होती हैं? एक साथ मिलती हैं। चलिए आगे हम लोग सिंधु नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? तिब्बत के निकट मानसरोवर झील के समीप बोखर चू हिमानी से क्या होता है?
ये नदी निकलती है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है, सबसे पश्चिमी नदी है। और जो बोखुरची हिमनद है उसकी ऊंचाई आपकी कितनी है? 4164 किलोमीटर। तिब्बत में इसे सिंगी खब्बान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है, बोखरचू को। अब देखिए, सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई पाकिस्तान के दर्दिस्तान में प्रवेश करती हैं। इसकी सहायक नदियों में आप देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। चलिए हम लोग सतलज को देख लेते हैं। सतलज जो है, सतलज नदी को शतुद्री नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है, जिसमें से केवल 1050 किलोमीटर की दूरी यह भारत में तय करती है। इसका उद्गम स्थान राकसताल मानसरोवर झील के पास राकसताल से हुआ, जहां इसे लांगचेन खब्बाब के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए सिपकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के पश्चात इसकी उत्तरी भाग से एक नदी मिलती है, जिसका नाम क्या है? स्पीति नदी। और स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में किससे मिलती है? सतलज नदी से मिलती है। सतलज नदी जो है सिंधु नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है और यह भाखड़ नागल परियोजना के नहर तंत्र का क्या करती है? पोषण करती है तथा आगे जाकर ब्यास नदी में मिल जाती है। जब ये ब्यास नदी में मिलती है तो वहाँ पर क्या बनता है? हरके बैराज बनता है, जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकली है? वो नहर निकली है, इंदिरा गांधी नहर निकली है। इंदिरा गांधी नहर निकली है। अब हम लोग देख लेते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी, इसका पुराना नाम जो है ब्यास नदी का जो पुराना नाम है क्या है? बिपाशा है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थान जो है हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास से हुआ है। अब देखिए, यह नदी जो है पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहां हरके स्थान के पास सतलज नदी से मिलती है। चलिए रावी नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका वेदों में जो नाम है पारुशड़ी है। रावी का वेदों में नाम पारुशड़ी तथा प्राचीन नाम जो है इरावती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से हुआ है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में मिलने से पहले पीर पंजाल के धौलधर के मध्य से बहती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, पंजाब का अर्थ होता पंच प्लस आब, अर्थात 5 नदियों वाला क्षेत्र। 5 नदियाँ आपकी कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आइए देख लेते हैं सिंधु जल समझौता। देखिए, सिंधु जल समझौता जो हुआ था ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके तहत भारत जो है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों झेलम व चिनाब के 20% जल का उपयोग, जबकि सतलज व रावी नदी के 80% जल का उपयोग कर सकता है। आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।